लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। ये 3 टाइप का होता है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी टाइप का होता है। ये सब पढ़ लिया था हमने। अब आगे पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टो का मतलब क्लोज होना, और चेस्मोगेमस फ्लावर, ये 2 टाइप के फ्लावर, दोनों ही तरह के फ्लावर किस में मिलता है, कोमेलिना ओवियोला और ओक्जेलिस में मिलता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा ऑटोगेमी होगी, क्लोज फ्लावर होंगे, पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी, सीड के फॉर्मेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक है, आगे हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक भी 2 टाइप का होता है, ये विंड के द्वारा हो सकता है या फिर वाटर के द्वारा हो सकता है। जब विंड के द्वारा होता है तब इसको एनीमोफिली बोलते हैं। ठीक है, और जब वाटर के द्वारा होता है तब इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा बड़ी होगी और फंग उसके फेदर हो गए, यानी वो उड़ सकती है। ठीक है, उड़ के एक विंड के द्वारा दूसरी जगह भी जा सकती है। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होते हैं उसकी ओवरी में एक ही ओवुल्स होते हैं। ठीक है, एक ही ओवुल होते हैं। ठीक है, उसके अब आगे एनसीईआरटी में दे रखा है जो टेसल ऑफ मेज कोव होता है वो क्या होते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, वो स्टाइल और स्टिग्मा होती है। और विंड के द्वारा पॉलिनेशन कॉमन है किसमें, ग्रास में कॉमनली विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन होगा। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादातर मोनोकोट में होता है। ठीक है, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो मोनोकोट में होता है। ये ओनली 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड है। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो चारों तरफ से म्यूसिलेज सीड से ढके हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, हाइड्रिला एक फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, जोस्टेरा है जो कि एक सी ग्रास है। ठीक है, अब बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। तो बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन, बायोटिक का मतलब जो जिसमें एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें जो पॉलिनेटिक एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बी हो सकते हैं, बी मक्खियों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होगा। ठीक है, बटरफ्लाई हो सकते हैं। ठीक है, बेटल हो सकते हैं, वास्प हो सकते हैं, मॉथ हो सकते हैं, ब्रेड हो सकते हैं। ब्रेड में कौन सी होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, सनब्रेड हो सकता है और हैमिंग ब्रेड हो सकता है। बेट के द्वारा भी हो सकता है एनिमल बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन, प्राइमेट्स के द्वारा भी हो सकता है और रेप्टाइल्स के द्वारा भी हो सकता है। जो एनिमल होते हैं, एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं और फ्रेगरेंस होते हैं, यानी उसमें सुगंध होगी और रंग बिरंगे होंगे। ठीक है, कलरफुल होंगे। वाटर के द्वारा और विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल नहीं होंगे। ठीक है, और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्टर कब प्रोड्यूस करेंगे, जब उसमें इंसेक्टा के द्वारा पॉलिनेशन होता है या फिर एनिमल या फिर बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तब वो इस टाइप के फ्लावर होंगे जिसमें बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन होगा। वो इंसेक्टा को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पोलन और नेक्टर रोबर के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। जब कोई इंसेक्टा पोलन को कंज्यूम करता है, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तब इस टाइप के इंसेक्टा को क्या बोलते हैं, पोलन रोबर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में लाइन। आगे एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग के बारे में दे रखा है, आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग ज़्यादातर किस में होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होंगी। ठीक है, जिसमें एक ही टाइप का, जिसमें एक ही फ्लावर में सिर्फ मेल होंगे या फिर उसमें ओनली फीमेल फ्लावर होंगे। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस तरह के प्लांट में हो सकते हैं, मोनोसियस प्लांट में हो सकते हैं और डाइसियस प्लांट में हो सकता है। जब मोनोसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तब उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो टेनोगेमी हो सकता है या फिर जीनोगेमी हो सकता है। जब डाइसियस प्लांट में होगा तो वह 100% जीनोगेमी होगा। ठीक है, या एनसीईआरटी में मोनोसियस प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। जब दोनों फ्लावर होंगे तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन भी हो सकता है, जिटेनोगेमी भी हो सकता है। ठीक है, और मोनोसियस प्लांट में जीनोगेमी भी हो सकता है। आगे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एंथर है। एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, ठीक है,
और जो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आएंगे, इसका मैच्योरेशन टाइम, एंथर का मैच्योरेशन टाइम और स्टिग्मा का मैच्योरेशन टाइम सेम पीरियड में नहीं होगा, तो नॉट सिंक्रोनाइज। ठीक है, तब कौन सा पोलिनेशन होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा, आउट ब्रीडिंग होगी। ठीक है, आगे एनसीईआरटी में दे रखा है, जब एंथर और स्टिग्मा अलग अलग जगह पे होंगे तब इसमें कौन सी ब्रीडिंग होगी? आउट ब्रीडिंग होगी। पोलन ग्रेन के जीन और स्टिग्मा के जीन सेम होते हैं। ठीक है, तब उसमें पोलन ग्रेन की जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब, वो ग्रो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन एनसीईआरटी में दे रखी है। फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में दे रखा है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? बायोकेमिकल इंटरेक्शन होती है। ये डायनेमिक होती है और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट किस में जाएंगे? ओवरी में जाएंगे। ठीक है, जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, वो जर्मिनेट होगी, किस पे होगी? स्टिग्मा पे होगी। जब पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो किसके थ्रू करेगी? ये स्टाइल के थ्रू ग्रो करते हुए ओवरी तक जाएगी। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में दो टाइप की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा। जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होगा तब दो मेल गैमेट बनाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों मेल गैमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल हो गया। दोनों के दोनों मेल गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। तो जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो किसके थ्रू एंटर करती है? माइक्रोपाइली एंड की तरफ से एंटर करेगी। माइक्रोपाइली एंड की तरफ से पोलन ट्यूब किस में एंटर करेगी? ओवरी में एंटर करेगी। ठीक है, गाइनोसियम में एंटर करेगी। पोलन ट्यूब किसके द्वारा एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है? डीजेनेरेटिक सिनर्जिड सेल के द्वारा। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में हम सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन देखेंगे। ये एंटीपोडल सेल है, ये पोलन न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल में मिलती है, ये एक न्यूक्लियस है। ये डीजेनरेट होने वाली सिनर्जिड सेल है। तो सिनर्जिड सेल से में क्या होता है? फिलीफोरम एपेरेटस होगा, जो कि पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बनती है उसको डायरेक्शन देगी। ठीक है, अब पोलन ट्यूब में क्या होता है? दो तो मेल गैमेट होगा और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा सेंटर में। ठीक है, ट्यूब में क्या होगा? दो मेल गैमेट, और दोनों के दोनों मेल गैमेट क्या कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिनगेमी। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। दोनों आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड होता है। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3N होते हैं। आगे एनसीईआरटी में डायग्राम में दे रखा है कि जब पोलन मेल गैमेट इंटर कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक में, तब डीजेनरेट होने लगेगी सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर आगे एनसीईआरटी में दे रखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें एंडोस्पर्म कैसे बनता है और एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।